गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बूलियन अलजेब्रा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में किया जाता है। और आपको बताएं कि किस प्रकार से कंप्यूटर साइंस में इसका उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि आज जब पहले कंप्यूटर बना था तो कितनी बड़ी साइज में बना था। एक रूम में उसके वायर बिछे हुए रहते थे। आज आपका कंप्यूटर है वो एक घड़ी में भी आ गया है, स्मार्ट वॉच में भी आ गया है। तो ये कब किसकी देन से पॉसिबल हुआ? ये बूलियन अलजेब्रा की देन से पॉसिबल हुआ। तो अपन बूलियन अलजेब्रा के बारे में सीखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशंस के बारे में सीखते हैं, फिर उसके कुछ रूल्स है, फिर रूल्स के बाद में दो नियम्स पढ़ेंगे, सीएनएफ और डीएनएफ, और फिर उसके बाद में आपको बताएंगे किस प्रकार से ये सर्किट थ्योरी में ये काम में आता है। तो देखिए, ये जो ए बूलियन स्ट्रक्चर बी, बूलियन स्ट्रक्चर जो आपके पास में है बी प्लस डॉट, ये प्लस डॉट कोमा डैश कोमा 0 कोमा 1 इज कॉल्ड boolean algebra if it is follows following its if it is following axioms। तो वो एग्जाम्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, जो फर्स्ट एग्जाम्स होती है आपके पास में होती है वो कोम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए फॉर ऑल ए बी, जो एलिमेंट है बी एक सेट है बताएंगे आपको। और इसी के अंदर ये एक पहला रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स होता है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। ये आपका जो पहला ऑब्जेक्ट्स है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना। ये आप सभी जानते हो, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी ए को पहले लिखो बी को बाद में लिखो, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। यह आपके सामने इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मतलब कहते हैं बंटन नियम। क्या कहा जाता है? बंटन नियम। अब बंटन नियम क्या होता है वो आपके सामने है कि ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये आपके साथ चलता है। एक होता है ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रकार से ये इसके ए और बी दो रूल्स हो गए। ये आपके पास है बंटन नियम कहलाता है। बंटन नियम के बाद में अपन कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, तीसरा जो लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब तत्समक नियम कि ए प्लस 0 करते हैं तो क्या आता है? ए। और इसका ये पहला रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स ये है कि ए डॉट 1 करोगे तो ए ही आ जाएगा। कि 0 जो इसमें होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो योग संक्रिया के लिए होता है, और 1 होता है वो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, जिसको कहा जाता है पूरक नियम। पूरक नियम क्या होता है कि a प्लस ए डेस करोगे, a प्लस ए डेस होता है वो आपके सामने 0 होता है, ये 1 होता है, और a 1 होता है, और दूसरी इसके अंदर b पार्ट होता है ए डॉट ए डेस होता है, वो आपका क्या होता है? 0।
ये दो, सब में दो दो बातें लिखी जा रही है। पांचवी बात है कि 0 और 1 है वो बराबर नहीं है, कि 0 और 1 है वो आपके सामने इक्वल नहीं है। तो ये जो अगर स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए डैश डैश यहां काम में आया है, तो ये एक डैश है, वो एक का क्या है, पूरक एलिमेंट कहलाता है। और डॉट का मतलब गुणन संक्रिया है, प्लस का मतलब योग संक्रिया है, जीरो का मतलब जीरो है, वन का मतलब वन है। बी यहाँ पे क्या है, एक सेट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से 5 डिजाइन में लिखी गई है, प्लस डॉट डैश जीरो वन। तो इसे क्या कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन, 5 नियम है, कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। याद रखना, ए प्लस ए डैश वन होता है, ए डॉट ए डैश क्या होता है, जीरो, सबसे ज्यादा यूज होंगे। तो नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स है, जो रूल्स प्लस ये डेफिनेशन, इनकी सहायता से अपन क्या करते हैं, इनके अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो ये आपको मैं बता देता हूं कि जो पहला रूल्स है वो आपको ध्यान में रख लेना है थोड़ा सा डायरेक्टली, कि ऐसा कह सकते हैं कि जो एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। बूलियन अलजेब्रा में जो इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होता है, यूनिक। एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके पास में होता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एवरी एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका पूरक निकालते हैं तो वो पूरक आता है, वो यूनिक होता है, एक ही होता है। और एडिशन योग तत्सम का वो भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी कैसा होता है, आपके पास में यूनिक होता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, क्योंकि इसके प्रूफ में अपन अपना समय खराब नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन रूल्स की। जो रूल्स है उसमें सबसे पहले देखते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसको कहा जाता है वर्ग सम नियम कहा जाता है। इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, वही सेम बातें रहेगी। लेट, सभी थ्योरम में एक ही बात लिखी जाएंगी, लेट बी प्लस डॉट डैश जीरो वन बी ए बूलियन अलजेब्रा। ये आपके पास में क्या है, बूलियन अलजेब्रा है। देन फॉर all elements A belongs to B के लिए जो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि A प्लस ए करते हैं तो A आता है। दूसरा नियम होता है A डॉट ए करते हैं तो भी क्या आता है, A आता है। ऐसा नहीं है कि A प्लस ए 2A हो जाएगा, A डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन में A प्लस ए का मतलब सिर्फ A ही आएगा। स्वयं प्लस स्वयं का ऊपर प्लस ऑपरेशन काम करता है तो वो A ही पड़ेगा। स्वयं प्लस स्वयं पर डॉट ऑपरेशन है बूलियन अलजेब्रा में तो वो A पड़ेगा। तो इसके अपन प्रूफ की बात नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो इनके प्रूफ्स की बात करने के लिए देखिए, प्रूफ फर्स्ट के प्रूफ्स की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब आपको पता है कि सिंस ए प्लस बी दे रखा है तो इसका मतलब ए प्लस ए बिलोंग्स टू किस में जाएगा, बी में। नाउ सभी की प्रूफ्स बहुत ही सिमिलर वे में होते हैं। अपने को चेक करना है कि ए प्लस ए का मान ए आता है या नहीं आता है। तो अपने इसको ऐसा लिख दिया, ए प्लस ए डॉट वन, कौन से लॉ से, बाई
आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ से आप ये बात लिख सकते हो कि ये एक एलिमेंट है, एक a इंटू वन बराबर a आ जाता है, a इंटू वन बराबर क्या आ जाता है a। उससे ये डिजाइन आपने यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख दिया। आगे चल के मैंने a प्लस ए है वन, वन कब आता है जब आप क्या करते हो a प्लस ए डेज। यहाँ कौन सा नियम लगाया आपने, बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, शॉर्ट में लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। इस डिजाइन को अगर अपन बात करते हैं तो देखिए a प्लस ए डॉट ए प्लस ए डेज है, इस पे अपन इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि a प्लस ए डॉट ए डेज, ये आपने कौन सा नियम लगा दिया, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब बंटन नियम लगा दिया। देखो a प्लस ए बंटन नियम आपने देखा था, वो बंटन नियम आपने इस पे अप्लाई कर दिया, देख सकते हो प्रीवियस पेज में बंटन नियम आपने जो लगाया था। ये देखो a प्लस बी डॉट सी है तो a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ये a बाहर आ गया प्लस आगे वाले दो इस पोजिशनल को डॉट रूप में यहाँ पे इस प्रकार से आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है कि a प्लस ए डॉट ए डेस जो होता है वो आपके सामने क्या होता है, जीरो होता है। ये कौन सा नियम है, बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा दिया। अभी बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन में था। अब a प्लस जीरो है वो क्या आएगा, a बाई आइडेंटिटी लॉ। तो ये बात प्रूफ हो गई कि a प्लस ए लेके चले, क्या लेके चले, a प्लस ए बराबर क्या आ गया a, ये बात क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड हो गई। अब इसका दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, a डॉट ए। अब a डॉट ए लेके चलेंगे तो a डॉट ए है, इसमें मैंने प्लस जीरो कर दिया तो क्या लगा दिया, बाई आइडेंटिटी लॉ, बाई आइडेंटिटी लॉ। अब a डॉट ए प्लस, तो जीरो होने का मतलब कब होता है, जीरो कब होता है जब a डॉट ए डैश होता है, तो जीरो होता है, तो वही नियम बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा दिया। फिर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा, तो a डॉट ए प्लस ए डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब a डॉट ए प्लस जीरो ये क्या होता है आपके सामने, वन होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है वन बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। और ये आपके सामने क्या हो गया, ए डॉट ए बाई आइडेंटिटी लॉ। एग्जाम में ऐसा लिखना चाहिए, नंबर पूरे आते हैं। तो ए डॉट ए का मान आपके सामने क्या आ गया, ए डॉट ए बराबर क्या हो गया ए, ये भी बात क्या हो गई, हेंस प्रूव हो गई। अब बात क्या है, देखो ये जो सीक्वेंस चल रही है आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, तो इधर भी रूल दूसरे के प्रूफ में आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन लगा है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फिर आइडेंटिटी फिर कॉम्प्लीमेंट्री फिर आइडेंटिटी, इस प्रकार से आपके सामने ये रूल्स यहाँ पे लगे। तो अपने पास में देखते हैं, हाँ देखिए सॉरी, तो ये a डॉट ए बराबर जीरो, तो जो रूल्स इस सीक्वेंस में पहले के प्रूफ में लगे वही सीक्वेंस के रूल दूसरे प्रूफ में। दूसरी बात, यहां इसमें डॉट वन लेके चले, इसमें जीरो, उल्टा इसमें वन के स्थान पे ये लिखा, इसमें जीरो के स्थान पे लिखा, यानी जो रूल्स कॉम्प्लीमेंट्री का एक रूल्स यहाँ काम आ गया, दूसरा यहाँ काम आ गया। तो सिमिलर प्रोसेस में इसके प्रूफ चल रहे हैं आपके सामने। तो आगे चल के इसकी कैलकुलेशन करना सीखना वही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप दो बार चार बार लिखोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स की। तो अपने आइडेंपोटेंट लॉ के बाद में है बाउंडेशन लॉ, दूसरी जो थ्योरम्स है, बाउंडनेस लॉ, परिबद्धता नियम।
परिबद्धता नियम क्या क्या होता है उसके बारे में अपन विचार करते हैं। जो परिबद्धता नियम है उसके बारे में अपने पास में क्या विचार है वो देख लेते हैं। वही बात लिखी जाएगी, लेट बी प्लस डॉट डैश 01 बी ए बूलियन अलजेब्रा। यानी इस बूलियन अलजेब्रा का मतलब हो गया है कि ये 5 नियमों का पालन करती है ना। तो देन वही सेम बात, देन फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू बी, क्या क्या रूल्स हो जाएंगे, ए प्लस 1 बराबर 1, दूसरा रूल्स है ए डॉट 0 बराबर 0, ये होता है बाउंडेड ला। तो ये याद भी रखने हैं आपको, जैसे ए प्लस ए बराबर ए डॉट ए बराबर ए, उसी प्रकार से ये ए प्लस 1 बराबर 1 ए डॉट 0 बराबर 0। तो प्रूफ अपन इनका करते हैं। तो प्रूफ की बात अपन यहाँ पे इनकी करते हैं। तो प्रूफ में वही डिजाइन है, वही सिस्टम है। ए प्लस 1 लेके चलेंगे, ए प्लस 1 है, इसके डॉट कर लिया। तो डॉट 1 लगाने का मतलब ये कौन सा नियम हो गया, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ लगा दिया। फिर ए प्लस 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब ये हो जाएगा कि 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस ए डैश। 1 को आपके सामने क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस ए डैश। 1 को ये लिखा जा सकता है, कौन से लॉ से लिखा, बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 डॉट ए डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आपके सामने ये आ गया। अब आपको पता है कि ए 1 डॉट ए होता है वो ए डैश हो जाएगा बाई आइडेंटिटी लॉ, बाई आइडेंटिटी लॉ से। और ए प्लस ए डैश होता है वो आपके सामने क्या होता है, 1 होता है। ये कौन से लॉ से, बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो ये बात क्या हो गई आपकी, हेंस प्रूव्ड हो गई। ए प्लस 1 क्या लिखा जाएगा, हमेशा 1 लिखा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे के बाद प्रूफ की। तो देखिए ए डॉट 0 है, ए डॉट 0, इसको लेके चलेंगे तो ए डॉट 0 में प्लस 0 लिख सकते हैं। कौन सा ला लगेगा, वही आइडेंटिटी ला, आइडेंटिटी ला। देखो जो आइडेंटिटी लगा तो यहाँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर 2 ला थे, एक 1 वाला था, ए डॉट 1, और एक ए प्लस 0। तो ये ए प्लस 0 इधर लग गया, डॉट वाला इधर लग गया, एडिशन वाला इधर लग गया। अब इधर जो लगा है उसी प्रकार से सारे वही नियम क्रम में लगेंगे और प्रूफ हो जाएगा, इसी क्रम में इधर लगेंगे दूसरे के प्रूफ में, और आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ए है, ए डॉट 0। तो 0 को क्या लिख सकते हैं, देखिए जो 0 है उसको क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट ए डैश बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब देखो इधर ए प्लस ए डैश वाला कॉम्प्लीमेंट्री लगा, इधर ए डॉट ए डैश, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ए डॉट 0 प्लस ए डैश हो जाएगा। तो ये कौन सा लग गया, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एग्जाम में इसे शो करना है कि आपने इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखी, वो आपको एग्जाम में बताना होता है ताकि एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटता। फिर क्या जाएगा, ए डॉट 0, ए 0 प्लस ए डैश है वो क्या बन जाएगा, ए डैश बाई आइडेंटिटी लॉ। ये किससे आ जाएगा, आइडेंटिटी लॉ। ये आपका आइडेंटिटी लॉ से आ गया। आइडेंटिटी लॉ होने के बाद में आपके पास में ए डॉट ए डैश होता है वो कितना होता है आपके पास में, 0 होता है बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो जो सीक्वेंस इसमें लगी है वही सीक्वेंस यहाँ पे रूल्स, इसके हर रूल्स में 2 रूल्स है। तो एक यहाँ यूज हो गया तो दूसरा यहाँ हो जाएगा, जो यहाँ यूज हुआ उसका अपोजिट यहाँ यूज हो गया, जो यहाँ हुआ उसका दूसरा रूल्स यहाँ यूज हो गया। इस प्रकार से ये प्रूफ है, बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से ये बाउंडेशन लॉ भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, अवशोषण नियम।
ये ला आपसे एग्जाम में प्रूफ पूछे जाते हैं। तो वही बात है, इन ए बूलियन अलजेब्रा वही लिखेगा बी प्लस डॉट डैश 0 1 in a boolean algebra for each pair of elements each pair of elements a comma b belongs to b a comma b belongs to b। फर्स्ट बात है कि a प्लस a डॉट b बराबर a आ जाता है। दूसरा जो ला है a डॉट a प्लस b बराबर a आ जाता है। a प्लस a डॉट b बराबर a। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया इसका, बहुत बड़ी लाइन का एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवशोषण ला कहते हैं। दोनों में फर्क नहीं, इधर प्लस है इधर डॉट आ गया, इधर डॉट बाहर है इधर प्लस, प्लस डॉट डॉट प्लस, याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके प्रूफ्स की अपन बात करते हैं। तो पहले के प्रूफ्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं। तो ये a प्लस a डॉट b लेके चलेंगे और इसके प्रूफ करते ही अपने पास में आगे क्या हो जाता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, a डॉट 1 कर दिया प्लस a डॉट b बाई आइडेंटिटी ला, ये आइडेंटिटी ला 1 लगा दिया। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ला लगेगा। तो a डॉट 1 प्लस b हो गया बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, जो अपने आप दिखाई देने लग जाएगा, स्ट्रक्चर्स में आपको ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाएगा। 1 प्लस बी, अभी आपने रूल्स पढ़ा था, क्या है था 1 बाई कौन सा ला था ये, बाउंडेड ला, बाउंडेड ला परिबद्धता नियम था। a डॉट 1 को क्या लिखा जाता है a, ये कौन सा ला है, बाई आइडेंटिटी ला। तो ये इस बात का भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। दूसरी बात इसके अंदर दूसरे का प्रूफ करते हैं। तो a डॉट a प्लस बी है, ये लेके चलेंगे। तो इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया और a प्लस बी लिख दिया बाई आइडेंटिटी ला, या आपने इसमें आइडेंटिटी ला यहां पे लगा दिया। देखो इसमें 1 a डॉट 1 लिया और इसमें a प्लस 0 ले लिया, फिर वही बात a बाहर आ गया, 0 प्लस b हो गया, कौन से ला से, बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला से। एग्जाम में इसे शो करना जरूर है। a डॉट 0 प्लस बी का मान क्या होता है आपको पता ही है, 0 प्लस बी जो ला होता है वही बाउंडेड ला में, बाउंडेड ला जो इसमें लगता है, ये a प्लस 0 0 प्लस बी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लग गया बाय बाउंडेड ला। बाउंडेड ला देख लो पेज फर्स्ट पे, बाउंडेड ला भी आपको बताया था। बाउंडेड ला a डॉट 0 0 होता है, a प्लस 1 1 होता है, ठीक है ना। a डॉट 0 आपका क्या होता है, a डॉट 0 0 होता है, और 0 प्लस बी है, देखो 0 प्लस बी, 0 प्लस बी जो ये बाउंडेड नियम, तो a प्लस 1 बराबर 1 है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ला में 1 प्लस बी, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन ला ये बाउंडेड ला हो गया। और अब अपने पास में इसके अंदर 0 प्लस बी जो होता है उसको अपन 0 ही लिखा जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, ये प्लस यहाँ पे आता, ये ला गलत लग गया यहाँ पे, इसीलिए मिस्टेक हो रही है। a प्लस 0 डॉट बी रूल था, ये इधर वाला डॉट वाला था, इधर प्लस वाला लगेगा, उल्टा लगेगा जस्ट, और ये आपके पास में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बाई बाउंडेड ला से। a प्लस 0 क्या जाता है, a बाई आइडेंटिटी ला। इसलिए विद्यार्थियों दिक्कत नहीं आएगी, जो सीक्वेंस चल रही है इधर ला की, वही दूसरे के प्रूफ में सीक्वेंस चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो रूल्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक इधर लग गया तो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 नियम है तो दूसरा इधर लगेगा। जो रूल्स आपका बाउंडेड का पहला इधर लग गया तो दूसरा नियम इसमें लगेगा। इस प्रकार से ये दो दो की स्ट्रक्चर में सारे प्रूफ होते हुए चल आगे बढ़ते जाएंगे।
नेक्स्ट बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो ये आपके पास में हो गया। अब देखिए एक छोटा सा थ्योरम हो रहा है, उसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। इफ बी प्लस डॉट डैश 0 1 बी ए बूलियन अलजेब्रा, देन क्या होता है बूलियन अलजेब्रा, देन क्या होता है। फर्स्ट बात 0 बराबर 1 और 1 बराबर 0, ये दोनों बार, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0 होता है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके सामने 0 होता है। ये बात आपके सामने यहाँ पे है। तो इसके भी प्रूफ की बात यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 0 है, तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 बाई आइडेंटिटी लगा दिया। 0 है, इसको मैं 0 प्लस 0 लिख सकता हूं बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको मैं 0 प्लस 0 है, तो देखो ये a प्लस a क्या हो गया 1 आने हुआ बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ये तो रूल्स जो था कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है। तो ये आपके पास में 0 आ गया, पहले का प्रूफ हो गया। दूसरे की बात की प्रूफ करते हैं 1 है, तो 1 इंटू 1 लिख देता हूं बाई आइडेंटिटी। आप चाहो तो इसको 1.1 लिख सकते हो बाई कॉम्यूटेटिव, और 1.1 क्या होता है आपके सामने 0 होता है बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो इस प्रकार से ये आपका ये थ्योरम भी आपकी क्या हो जाती है हेंस प्रूव्ड हो जाती है। तो इतनी छोटी सी बात तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको इसके रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान में रहना चाहिए। आगे चलते हैं अपन, ये जो लास्ट है उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते तो देखते एक आता आपके पास में इनोवेशन लॉ। इनवोल्यूशन लॉ है, इनवोल्यूशन इनवोल्यूशन लॉ क्या होता है उसके बारे में अपन विचार करते हैं। इन्वोल्यूशन क्या होता है, अंतर्वलन नियम, अंतर्वलन नियम कहते हैं हिंदी में इसको। क्या होता है वही बातें हैं। बी बी ए बूलियन अलजेब्रा। अंतर्वलन नियम क्या होता है ए डॉट डेस बराबर क्या आ जाता है ए आ जाता है। ये अंतर्वलन नियम कहलाता है, डायरेक्ट याद रखिए, कोई प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ए डैश डैश बराबर क्या आ जाता है ए, यह आपका क्या कहलाता है अंतर्वलन नियम कहलाता है बूलियन अलजेब्रा में, याद रखिए इसको। अब बात करते हैं कैंसिलेशन में। निरसन नियम, सभी रूल्स याद रहने चाहिए। बिना रूल्स के आप आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एम है बूलियन अलजेब्रा का वो आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए सारे रूल्स और इसके जो डेफिनेशंस है वो सभी आपको याद रहने चाहिए। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है उसके बारे में लिख देते हैं। इन ए बूलियन अलजेब्रा, in a boolean algebra in a boolean algebra for every element a b c belongs to b। फर्स्ट बात है b प्लस a बराबर c प्लस a, b प्लस a बराबर c प्लस a एंड
एंड बी प्लस ए डेज बराबर सी प्लस ए डेज लिख देते हैं। तो सी प्लस ए डेज, सी प्लस ए डेज, तो ए डेज से ए डेज कट जाएगा तो बराबर बी बराबर सी, इसीलिए इसको कहते हैं कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। और इसमें ए से ए कट गया तो भी क्या आएगा, बी बराबर सी। ए से ए कट गया तो बी बराबर सी आ गया, ए डे से ए डे कट गया तो भी बी बराबर सी। इस प्रकार से इसको लिखा जा रहा है। अब यही बात अपन डॉट में कर देते हैं, बी डॉट ए सी डॉट ए एंड बी डॉट ए डेस सी डॉट ए डेस बराबर क्या आ जाता है, बी बराबर सी। ए से ए कट गया तो बी बराबर सी, इसलिए कैंसिल हो गया। जैसे आप देखते हो ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी बराबर आपके पास सी डॉट बी होता है, तो बी से बी हट गया तो अपने पास में ए बराबर सी आ जाता है। उसी प्रकार से ये कैंसिलेशन लॉ होता है। तो अपने पास में इसके प्रूफ की बात अपने यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो बात अपने ये मान लिया, फर्स्ट लेट कर लेंगे कि b प्लस सी बराबर सी प्लस ए, बी प्लस ए बराबर b प्लस ए बराबर सी प्लस ए एंड b प्लस ए डेस बराबर सी प्लस ए डेस। ये दो बातें हैं। तो अब अपने पास देन अपने को तो b की वैल्यू निकालनी है और x के बराबर लानी है c की। तो b की वैल्यू c के बराबर लानी है, तो इसमें b में तो क्या कार्य कर सकते हैं, या तो प्लस जीरो किया जा सकता है या b डॉट वन किया जा सकता है। तो b प्लस जीरो लिख दिया तो बाई आइडेंटिटी ला, ये किसके साथ ऐसे लिख दिया, बाई आइडेंटिटी ला। b प्लस जीरो के बाद में b प्लस इसे अपन जीरो डॉट ए डेस लिखा जा सकता है, जीरो डॉट या ए डॉट ए डेस लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, बाई कॉम्प्लीमेंट्री ला लगा दिया। अब इसमें अपन चाहे तो क्या लगा सकते हैं, पूरक नियम लगा सकते हैं। पूरक नियम जो लगाएंगे तो वो क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा सकते हैं, डॉट बी प्लस ए डेस बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब आपको बूलियन की कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आने लग गई होगी। अब b प्लस ए को क्या लिखा जा सकता है, c प्लस ए, b प्लस ए को क्या लिखा जा सकता है, c प्लस ए, और b प्लस ए डेस को क्या लिखा जा सकता है, c प्लस ए डेस। ये कहां से लिखा आपने, गिवन, ये गिवन आपको देखिए, b प्लस ए को c प्लस ए, b प्लस ए डेस को c प्लस ए डेस। अब c प्लस ए और ये है तो इसको अपन c प्लस ए डॉट ए डेस बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से लिख सकते हैं, और ए डॉट ये जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से लिखा जा सकता है। तो c प्लस जीरो क्या आ गया, c आ गया बाई आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो ये प्रूफ हो गया, b बराबर क्या आ गया, c आ गया, b बराबर क्या आ गया, c आ गया। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर थी वो आपके सामने क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। अब सिमिलरली ये तो फर्स्ट का प्रूफ था, अब अपन इसी प्रकार से सिमिलरली किसका प्रूफ कर देंगे, सेकंड का, बी डॉट ए के नियम को लेके चलेंगे। तो आपके पास में इसमें क्या गिवन है, कि लेट क्या गिवन है, आपके पास जो गिवन है वो लिखेंगे, बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए है और बी डॉट ए डेस बराबर सी डॉट ए डेस। तो अपने पास यहाँ पे b बराबर सोल्व करेंगे तो इसमें b डॉट वन लेना पड़ेगा बाई आइडेंट। देखो वही स्ट्रक्चर चलेगी जो रूल्स इसमें चले थे। b डॉट वन, वन को क्या लिख के लिखा जा सकता है, a प्लस ए डेस बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, b डॉट ए हो जाएगा प्लस b डॉट ए डेस हो जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और b डॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, c डॉट ए, और इसको क्या लिखा जा सकता है, c डॉट ए डेस।
ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और इसमें फिर से लगाओगे तो सी डॉट ए प्लस ए डैश, ये बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो नियम इधर लग रहे हैं वैसे की वैसे। और ये सी डॉट ए प्लस ए डैश है, तो ए प्लस ए डैश को क्या लिखा जा सकता है अपने पास में, 1 लिखा जा सकता है बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। और सी डॉट 1 बराबर सी आ गया बाई आइडेंटिटी लॉ। इस प्रकार से ये बात भी आपकी प्रूफ हो जाती है। तो ये आपने क्या सीखा, कैंसिलेशन लॉ के बारे में अध्ययन किया। अब एक एसोसिएशन लॉ होता है जो काफी बड़ा होता है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी उसको लिख तो देते हैं, बाकी किताब से आप इसका प्रूफ पढ़ लेना। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। क्या होता है वो देखिए अपने पास में, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, पहला नियम, ये एसोसिएशन लॉ होता है। दूसरा नियम a डॉट बी डॉट सी बराबर a डॉट बी डॉट सी। प्रूफ आप किताब से पढ़ लेना, आज तक कभी पूछा नहीं गया है, थोड़ा सा बड़ा है और आप इसको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। इसके बाद में जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट लॉ है आपके सामने उसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ पे देखते हैं अपन डी मॉर्गन लॉ की बात यहाँ पे करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन लॉ। साइंटिस्ट है उसके रेस्पेक्ट में है, वही सेम बात है, काफी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए। इफ बी प्लस डॉट डैश 0 1 बी ए बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, बी क्या है, एक बूलियन, देन फॉर एवरी एलिमेंट, देन फॉर एवरी एलिमेंट, देन फॉर एवरी एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू बी के लिए क्या बात होगी, फर्स्ट बात ए प्लस बी का डैश लेते हैं, ए डैश डॉट बी डैश। दूसरा नाम ए डॉट बी का डैश लेते हैं, तो ये ए डैश प्लस बी डैश। जैसे आपने डी मॉर्गन लॉ सेट थ्योरी में पढ़ा था, ए यूनियन बी का डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। ए यूनियन बी का डैश पढ़ते थे, या इंटरसेक्शन का पढ़ते थे, सॉरी इंटरसेक्शन का पढ़ते थे, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ये सेट थ्योरी में होते हैं। उसी प्रकार से प्लस डॉट में बन गया, डॉट प्लस में बन गया, ये डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। इसके प्रूफ अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है विद्वानों। तो देखिए इसके लिए अपने पास में वही सेम बातें हैं। फर्स्ट का प्रूफ पढ़ेंगे, प्रूफ फर्स्ट देखिए, फॉर प्रूफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a प्लस बी एच ए डैश बोट बी डैश, वी प्रूव्ड, क्या प्रूव करना पड़ेगा, a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश बराबर 1 हो जाना चाहिए, और a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश बराबर 0 हो जाना चाहिए। देखिए भी दोनों क्या लिखा है कि इसका पूरक ये है, तो इस एलिमेंट का पूरक ये है, ध्यान देना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, तो ये एलिमेंट और इसके कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है, जो सम होता है वो आपके सामने क्या आता है, 1। ए प्लस ए डैश क्या आता है, 1।
और a डॉट a डैश क्या हो जाता है 0। तो वही बात यहाँ पे लिखी अपने कि यदि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, तो दिस इंटू दिस 1 होना चाहिए और दिस प्लस दिस क्या हो जाना चाहिए, दिस इंटू दिस तो 0 होना चाहिए और दिस प्लस दिस क्या हो जाना चाहिए 1 होना चाहिए। प्लस लगाओ यहाँ पे। तो a प्लस a डैश बराबर 1 होता है, a इंटू a डैश बराबर क्या आ गया 0। ये लाइन समझ में आ गई तो आगे थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो इसके प्रूफ के लिए अपने पास में सीधी सी बात है, इस डिजाइन को सोल्व कर लेते हैं। a प्लस बी ए डैश डॉट बी डैश। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने पास में सीधे सीधे से अपन इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो ये अपने पास में इसमें नियम्स लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं। ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी प्लस बी डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। अब देखिए ये आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से आपने इसमें क्या लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। अब कॉम्यूटेटिव लॉ आप जानते ही हो कि कॉम्यूटेटिव लॉ में इनको चेंज किया जा सकता है। जैसे ये डिजाइन आपकी यहाँ थी तो ए डैश प्लस ए प्लस बी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी तो बी प्लस ए लिखा गया डॉट, एक बार इसको ऐसा लिख देते हैं और सिमिलरली ये इसमें नो चेंज कर दीजिए क्योंकि ए प्लस बी डैश इसके साथ लगा दिया। तो दो बातें लग गई इसमें, एक तो क्या लग गया कॉम्यूटेटिव लॉ और एक क्या लग गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ दो लॉ आपने एक साथ लगा दिए। अब a प्लस ए डैश है, इसको एसोसिएटिव लॉ में इस प्रकार से बंद कर दिया, इनको चेंज भी कर दिया, एसोसिएटिव भी लगा दिया, इनके अंदर एसोसिएटिव डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि a प्लस बी एक डिजाइन थी। तो इसको एसोसिएटिव लॉ में b प्लस बी डैश के साथ एडजस्ट कर दिया। अब देखिए a प्लस ए डैश क्या होता है आपके सामने, आपको पता है a प्लस ए डैश प्लस ए होता है, वो उसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये 1 प्लस बी हो गया डॉट ये a प्लस 1 हो गया। अब 1 प्लस बी जो होता है बाउंडेड लॉ, उसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी भी वैल्यू क्या आती है 1 होती है बाई बाउंडेड लॉ लगा देना आप। और ये जो लॉ आपने लगाया है a प्लस ए डैश वाला बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो a डॉट 1 का मान 1 आ गया। तो ये बात तो पहली बात तो क्या हो गई इसकी प्रूफ हो गई। अब दूसरी को भी प्रूफ करके दिखाना तब जाके ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो नेक्स्ट में इसको लिख देते हैं अपन। तो दूसरा जो प्रूफ है उसमें अगेन बात करते हैं अपन। अब a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश, इसको क्या दिखाना आपको जीरो दिखाना है। तो इसको जीरो दिखाने के लिए वही सेम फंडे लगेंगे अपने पास में, वो इसके रूल्स रेगुलेशंस में देखिए क्या लगता है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं अप्लाइड कर देते हैं। तो a डॉट इसको a डॉट ए डैश डॉट बी डैश लिख देते हैं प्लस b डॉट ए डैश डॉट बी डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। वही एसोसिएटिव लॉ लगा दो, a डॉट ए डैश डॉट बी डैश बाहर कर दो और इसको बाहर चेंज करने के लिए a डैश डॉट बी डैश इधर ले लिया प्लस b ले लिया बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ लग गया एंड एसोसिएटिव लॉ लग गया, दोनों यहाँ एसोसिएटिव लगाया या कॉम्यूटेटिव। a डॉट ए डैश होता है वो जीरो होता है, तो जीरो डॉट बी डैश प्लस इसके अंदर a डैश डॉट बी डैश डॉट बी लिख देते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी लग गया एंड कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी लग गया। जीरो डॉट डैश जीरो भी हो गया और ये क्या होता है जीरो, ये भी जीरो होता है और ये जीरो प्लस जीरो बराबर क्या आ गया जीरो। इस प्रकार से हेंस प्रूव हो गया। तो देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट जो आपने देखा वो a डैश डॉट b डैश, ये रूल्स आपका क्या हो गया पहला प्रूफ हो गया। एक बार लिखोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात अपन यहाँ पे करते हैं।
नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। वही सेम बात है कि ए डॉट बी का पूरक, ए डॉट बी के पूरक ए डैश प्लस बी डैश के लिए हम सिद्ध करेंगे कि वही सेम कैलकुलेशन है। क्या सिद्ध करेंगे कि इसका पूरक, तो ए डॉट बी इसका जो सम होता है ए डैश प्लस बी डैश वो कितना जाना चाहिए, सम तो होता है एक और प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ए डॉट बी डॉट ए डैश डॉट ए प्लस बी डैश डॉट 0। तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ लेने के लिए ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश को लेके चलेंगे और अपन इसको आगे चल के सोल्व करेंगे। ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट बी को लेके अपन आगे चलेंगे और इसको अपन सोल्व कर देंगे। तो अपने पास में सीधी सी बात है, बंटन नियम लगाएंगे दिस के साथ, तो इसके ए के साथ लगेगा तो ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश आ जाएगा, ठीक है, डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश, वही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसको खोल दिया, एक जोड़ा इसको ए प्लस ए डॉट बी के साथ, तो ए प्लस ए हो गया डॉट ए प्लस बी हो गया, उस हिसाब से इसको ओपन कर दिया। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दो, ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश अलग कर दो, डॉट इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दो, तो ये क्या कॉम्यूटेटिव में क्या लगेगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी, तो ये एसोसिएटिव लॉ एंड कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों एक साथ लगा दिए। ये ए प्लस ए डैश जो होता है वो आपके सामने क्या होता है 1, 1 प्लस बी डैश, और ये आपके पास में इसके अंदर क्या हो जाता है, ये बी 1 हो जाता है एसोसिएटिव लॉ में, और 1 प्लस बी डैश 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया। इस प्रकार से ये बात भी आपकी प्रूफ हो जाती है। जो रूल्स पहले में लगे थे वो के वो रूल्स आपने यहाँ पे लगा दिए, यहाँ से ये बात यहाँ पे ये लिखा, और ये आपका बाउंडेड लॉ लगा, बाउंडेड लॉ लगा, बाउंडेड लॉ से 1 प्लस ए होता है वो 1 होता है, उसी प्रकार से 1 प्लस ए डैश होता है वो भी क्या होता है 1 होता है, ये कहलाता है आपका बाउंडेड लॉ। एंड अगेन नेक्स्ट की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट की बात अपने पास में ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश, इसको प्रूव कर देते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का सिस्टम चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर अपने पास में दिस इंटू दिस, ए डॉट बी डॉट ए डैश हो गया, फिर प्लस आ जाएगा ए डॉट बी डॉट बी डैश हो गया। तो जो रूल्स वहां लगा था वैसा का वैसा रूल्स यहाँ पे लग जाएगा, यह आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, इनको चेंज कर देंगे, तो ए डॉट बी को अपन उधर ले जाएंगे और इसको इधर ए डैश डॉट ए डॉट बी, और ब्रैकेट इसके साथ लगा देंगे, प्लस ए डॉट बी डैश एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव दोनों एक साथ लगाए। ए डॉट ए डैश होता है वो आपका पास 0 डॉट बी हो गया, प्लस ये कितना हो जाता है ए डॉट 0, इस प्रकार से ये हो गया। तो 0 डॉट 0 0 होता है और ये 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो बात क्या हो गई हेंस प्रोडक्ट, दिस इज का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ ए डैश प्लस बी डैश, इस लॉ को कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो आपने विद्वानों काफी रूल्स पढ़े, जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो आपको यहाँ पे बताए गए, ठीक है, और ये रूल्स आपके सामने यहाँ तक आ गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बूलियन अलजेब्रा की आपने डेफिनेशन पढ़े, इसके बहुत सारे रूल्स का आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन CNF DNF की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।